गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है एक्सीलरेशन। हम लोग इसके पहले डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी पढ़ चुके हैं। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों की जो डेफिनेशन होती है वो बिल्कुल सेम होती है। तो जो आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखते हो कि द वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसी तरीके से आप लिख सकते हैं द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। नेक्स्ट बात ये है स्टूडेंट कि जैसे मान लो आपके अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड ये दोनों सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं, इस बात को नोट कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड ये दोनों जो होता है सेम होता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो टाइम इंटरवल है वो बहुत ही कम हो जाता है। जब वहाँ पे टाइम इंटरवल बहुत ही कम हो जाएगा तो वहाँ पे आप को मतलब कि डायरेक्शन चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही कम टाइम में डायरेक्शन चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड एक ही होता है, मतलब उसकी वैल्यू सेम रहेगी, वो कभी भी उसकी वैल्यू डिफरेंट नहीं होती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? तो देखिए, जैसे कि पोजीशन में चेंज डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट में चेंज अगर होता है, टाइम के साथ पोजीशन में चेंज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। और अगर टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज हो, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट में चेंज हुआ तो उसको हमने वेलोसिटी बोला। टाइम के साथ अगर वेलोसिटी में चेंज आए तो उसको हम लोग एक्सीलरेशन बोलते हैं। देखिए क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time, the rate of change of velocity with respect to time is called क्या? एक्सीलरेशन। ये है एक्सीलरेशन। देखिए, लेट एट टाइम t1, मान लीजिए कि किसी टाइम t1 पे, लेट एट टाइम t1 द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, लेट एट टाइम t1 द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज क्या? v1, एंड एट टाइम t2 the velocity of an object is v2। तो एक्सीलरेशन a इक्वल टू हो जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन v2 माइनस v1, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ये कहलाता है एक्सीलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। टाइम t1 पे वेलोसिटी जो है वो v1 है और टाइम t2 पे उसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है? v2 है। तो जो एक्सीलरेशन a है वो हो जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। स्टूडेंट, इसी के साथ एक्सीलरेशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ दो होता है। हम लोग दोनों की बात करेंगे। पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक्सीलरेशन ऑन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे एक्सीलरेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे?
चलिए आइए बात करते हैं यहाँ पे, इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके, ठीक है। एक्सीलरेशन ऑन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे जो एक्सीलरेशन है वो क्या होगा। तो मान लीजिए कि जैसे ये हो गया आपका v और ये हो गया t, ये हो गया t, ये हो गया v। किसी ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है v नॉट, v नॉट ले लीजिए, या आपको u लेना है तो u ले लीजिए। ये किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है एट टाइम t इक्वल टू g। टाइम बढ़ता गया और वेलोसिटी बढ़ती गई, टाइम अगर बढ़ता गया और वेलोसिटी बढ़ती गई, और ये वेलोसिटी हो गई कितनी, तो देखिए ये क्या हो रहा है, ये जो एक्सीलरेशन है वो पॉजिटिव है, ये जो एक्सीलरेशन है ये क्या है, पॉजिटिव है। द एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव, क्योंकि एक्सीलरेशन अगर पॉजिटिव ना होता तो वेलोसिटी बढ़ती ना। जैसे आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चला रहे हो और उसकी स्पीड हो गई कुछ देर बाद 60, मान लेते हैं 5, जैसे 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप बाइक चला रहे हो, 5 मिनट बाद उसकी स्पीड हो गई 60 किलोमीटर पर आवर, बात समझ रहे हो। तो जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा 60 माइनस 20 अपॉन 5 मिनट को आवर में चेंज कर देना, नहीं तो कुछ लोग कहने लगे जाएगा मिनट में ही कर करवा दिए, वो नहीं है। 60 माइनस 20 अपॉन 5 बाई 60 ऐसे करना, मिनट था उसको। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो आपके सामने एक वैल्यू आएगी जो कि एक्सीलरेशन होगा। तो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है, द एक्सीलरेशन ड्यू टू sorry, the acceleration is positive in positive direction। पॉजिटिव डायरेक्शन इसलिए लिखा हुआ है मैंने क्योंकि जब तक ये पहले क्वाड्रेंट में रहेगा, या हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव एक्सिस पे रहेगा, या वेलोसिटी जो है जैसे ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो जब तक इस वाले क्वाड्रेंट में रहेगा तब तक हम इसको क्या कहेंगे कि ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रहा है और इस क्वाड्रेंट में था तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है। देखिए एक मैं बहुत ही छोटा सा मैथ का टॉपिक उठा रहा हूँ, हालांकि वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, कि जैसे मान लीजिए कि अगर ये लिख दिया और कह दिया कि y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस सी, इसको दिखाओ, तो ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया इंटरसेप्ट c, और ये हो गया स्लोप m, ये हो गया स्लोप m। उसी तरीके से हम लोग इसको दिखाए हैं, ये वेलोसिटी हो गया, ये टाइम हो गया, ठीक है, ये एक इंटरसेप्ट है जो कि हम लोग इसकी बात अभी बाद में करेंगे, और ये एक्सीलरेशन का स्लोप, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये हुआ, अगर ये बात नहीं समझ में आई होगी तो हम लोग आगे बात करेंगे। तो आगे हम लोग पहले तो ये जानते हैं कि ये लाइन का इक्वेशन था, और ये लाइन के इक्वेशन को हमने ग्राफ पे प्लॉट किया। ये हमने क्या दिखाया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे पॉजिटिव एक्सीलरेशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्सीलरेशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन। अब इसके बाद क्या होगा, अब देखिए आगे एक और कंडीशन लेते हैं, जब अच्छा ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि मान लीजिए कि आपके सामने रोड बहुत अच्छी हो, सड़क बहुत अच्छी हो, आप उस पर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चला रहे हो, अचानक आपने देखा कि आगे रोड खराब है,
तो आपने उस पे जो बाइक की स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर कर दिया, 60 से 20। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो वेलोसिटी है वो घट गई। वेलोसिटी घटने का मतलब ये हुआ कि आपने इसके ऊपर नेगेटिव एक्सीलरेशन अप्लाई किया हुआ है। अगर नेगेटिव एक्सीलरेशन है तब क्या होगा, तो उसको कैसे दिखाएंगे? तो बहुत ही सिंपल है कि ये v0 हो गया, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, ये t हो गया, टाइम एक्सिस हो गया, ये वेलोसिटी एक्सिस हो गया, वेलोसिटी टाइम गया, और ये धीरे 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 वेलोसिटी घटते घटते मान लीजिए कुछ देर बाद जो वेलोसिटी है वो v हो गई। तो इस केस में जो एक्सीलरेशन होगा, द एक्सीलरेशन इज नेगेटिव, एक्सीलरेशन इज नेगेटिव। इस केस में जो एक्सीलरेशन होगा नेगेटिव होगा, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन है। पॉजिटिव डायरेक्शन इसलिए लिया है क्योंकि देखिए अभी भी वेलोसिटी यहाँ से नीचे नहीं गई है। वेलोसिटी जब यहाँ से नीचे जाने लगेगी तब हम लिखेंगे नेगेटिव डायरेक्शन, लेकिन वेलोसिटी जब तक वहाँ से है तब तक हम उसको क्या लिखेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में लिखेंगे। एक्सीलरेशन जो है वो नेगेटिव है, लेकिन किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। पहला कंडीशन जो था उसमें एक्सीलरेशन पॉजिटिव था, पॉजिटिव डायरेक्शन में। दूसरा जो कंडीशन है उसमें एक्सीलरेशन जो है वो नेगेटिव है बट पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ये दोनों बातें हैं। नेक्स्ट टॉपिक में मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अभी इसके दो और हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।